एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ माय वीकली रूटीन। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैंने मंडे के दिन ऑर्गेनाइज़ किया था अपना बेडरूम और उसको डीप क्लीन किया था, जो कि मैं वीकली बेसिस पे करती हूँ। ठीक उसी तरह ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, जहाँ पे मैं क्लीन करने वाली हूँ अपना लिविंग रूम। आज का मेरा रूटीन चालू हो रहा है थोड़ा जल्दी, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी किचन के कामों से एंड उसके बाद मैं फ्रेशन अप भी हो गई थी। सो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे क्लीनिंग के लिए एंड मैं सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ अपना सोफ़ा वाला एरिया। इस एरिया में मैंने थोड़े बहुत डेकोरेशन के लिए चीज़ें रखी हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा रखूँगी तो मुझे इनकी क्लीनिंग भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को जितना सिंपल रखें उतना ज़्यादा बेटर होता है। अगर हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ लगा देते हैं तो कई बार वो अच्छा भी नहीं दिखता है एंड हमारे लिए काम का भी बर्डन बढ़ जाता है। यहाँ सिटिंग एरिया को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी अपने इस टेबल को क्लीन करने के लिए। नो मैटर मैं इस एरिया को कितना भी क्लीन कर लूँ, लेकिन हर दिन मुझे इस एरिया को क्लीन करना ही होता है, क्योंकि इस एरिया में है चार्जिंग पॉइंट एंड ये एरिया इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एंड काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो जाता है, इसलिए इसकी क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, जैसे मैंने पहले ऑर्गेनाइज़ किया था, आज मैं उन चीज़ों को थोड़ा और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी एंड थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगी कि उन चीज़ों को मैं और बेहतर तरीके से रख सकूँ। एंड इन सबको मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि इन एरिया में काफ़ी ज़्यादा हाथ लगते हैं और उसकी वजह से इन पॉइंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। जब मैंने लिविंग रूम ऑर्गेनाइज़ किया था तो आपने देखा था कि मैंने एक दूसरा बास्केट यूज़ किया था, जिसमें मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी एंड उसमें मैं की भी इंक्लूड करके रखती थी। हालांकि उसके लिए मैंने अभी नया हैंगर परचेज़ कर लिया है एंड इस बास्केट को मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे चार्जर्स एंड बाकी चीज़ों को रखने के लिए। यहाँ मैंने 2 पाउच भी लिए हैं, जो कि ज्वेलरी पाउच है, जो कि हमें जनरली मिल ही जाते हैं कोई भी ज्वेलरी शॉप में, जब भी हम वहाँ से कोई सामान परचेज़ करते हैं तब। तो एक पाउच में मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है एक्स्ट्रा एडाप्टर और केबल एंड दूसरे में ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ मैं जो भी हमारे स्मार्ट वॉचेस हैं उनके जो केबल हैं वो सब। आप भी इसी तरीके से कोई भी आपके घर में एक्स्ट्रा पाउच है या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें आप अरेंज करके रखना चाहें तो आप अरेंज करके रख सकते हैं। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे ऐड किया है हमारा जो लैपटॉप का चार्जर है एंड जो एक्स्ट्रा केबल और एडाप्टर है जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं, उनको मैंने ऊपर ही रखा है। यहाँ मैंने टेबल की क्लीनिंग भी कर ली थी एंड अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना जो वॉशिंग मशीन है उसको ऊपर से क्लीन करने के लिए, क्योंकि इस कवर के ऊपर भी थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है, क्योंकि बाजू में ही गेट है एंड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सनलाइट अच्छी आती है, तो मैं जनरली इसको ओपन करके रखती हूँ। एंड ये है मशीन का स्टैंड, जो कि मशीन के नीचे होना चाहिए बट वो फ़िलहाल ऊपर है, क्योंकि पहले तो मुझे इसका सही तरीके का स्टैंड नहीं मिल रहा था और 2 बार मैंने इसको ऑर्डर किया, बट हर बार उन्होंने गलत प्रोडक्ट ही भेजा, मतलब जो कलर मुझे पसंद था वो नहीं भेजा। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे रिटर्न नहीं करूँगी और मुझे यही यूज़ कर लेना चाहिए। बट इसका मुहूर्त फ़िलहाल अभी नहीं निकला है कि वो मशीन के नीचे आए, क्योंकि ये मशीन जो है काफ़ी भारी है एंड उसके लिए किसी का सपोर्ट चाहिए होगा या मुझे सर्विस सेंटर से किसी को कॉल करके बुलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन के बर्तनों को यहाँ पे जमाने के लिए और बाकी जो एक्स्ट्रा काम है उन्हें भी करने के लिए। कल इवनिंग में मैं कुछ सब्जियाँ लेके आई थी, जिनमें मैंने कुछ तो कल वॉश करके रख दी थी और कुछ आज मैं इन्हें क्लीन करके रखूँगी। तो जो कल मैंने क्लीन कर ली थी वो सूख गई थी, उन्हें मैं अभी रख दे रही हूँ मैश बैग में। और जो भी मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेके आई थी, धनिया और मेथी वगैरह, उन्हें मैं अलग से क्लीन करती हूँ एंड वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसलिए मैं उन्हें आज क्लीन करूँगी, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था तो।
एंड इन्हें थोड़ा टाइम लगता है, तो फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ बाकी काम। जैसे कि यहाँ पे ये बैग्स हैं जो कि मुझे वेजिटेबल लाने के लिए भी काम आते हैं एंड अपने हस्बैंड को टिफ़िन देने के लिए भी या कुछ और काम में काम आते हैं। तो उन्हें मैंने एक जगह अरेंज किया है एंड मैंने यहाँ पे फ्रिज के पास में एक एडेसिव हुक लगा रखा था, उसे वहाँ हैंग कर दिया है। एंड देन मैं यहाँ आ गई थी अपने ब्लेंडर को अच्छी तरीके से कवर करके रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं इसको नेक्स्ट यूज़ के लिए अच्छी तरीके से कवर करके रखूँ ताकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। एंड देन मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर ली कुछ वेजीज़ दूसरे वाले कंटेनर में, क्योंकि पहला वाला कंटेनर मुझे चाहिए था मेथी और धनिया वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे मुझे कुछ बॉटल्स भी क्लीन करनी थी एंड कुछ बर्तन भी और क्लीन करने थे, बट उसके पहले मैं यहाँ रीफ़िल करूँगी अपना हैंड वॉश लिक्विड एंड साथ ही साथ डिश लिक्विड भी। और यहाँ पे मैंने एक क्लीनिंग सॉल्यूशन भी बनाया जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मैं डिश लिक्विड और थोड़ा सा विनेगर और वाटर के साथ मिक्स करके बनाती हूँ, जो कि मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, चाहे वो किचन क्लीनिंग हो या फिर घर की डस्टिंग वगैरह हो उनके लिए। यहाँ पे मैंने गार्लिक को पानी में सोक करके रख दिया है, क्योंकि उसे मुझे बाद में पील करना है। और फिर मैं यहाँ आ गई थी बॉटल्स वगैरह को क्लीन करने के लिए। बाकी सारे कामों को निपटा के मैंने थोड़ा आराम कर लिया था दोपहर में एंड शाम के टाइम में यहाँ पे आ गई थी इन वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए। एंड साइड बाय साइड में यहाँ पे डिनर और बाकी कामों की भी तैयारी करती जाऊँगी। धनिया और मेथी साफ़ करने में जनरली काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड अभी बरसात का भी सीज़न है, तो इनमें काफ़ी मिट्टी भी होती है, तो थोड़ा ध्यान से करना होता है एंड थोड़ा टाइम निकाल के करना होता है। इसलिए मैं इसको ज़्यादातर या तो शाम के टाइम करती हूँ या आराम से बैठकर करती हूँ। यह मेथी क्लीन करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, हालांकि वो क्लीन हो गई एंड मैंने उसे स्टोर करके रख दिया। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे कुछ रीफिलिंग के काम के लिए। मेरे कुछ सारी ग्रॉसरीज़ और कुछ स्नैक्स वगैरह खाली हो चुके थे, तो उन सब के बॉक्सेस मैंने अच्छी तरीके से धो दिए हैं। हालांकि मैं जब भी रीफ़िल करती हूँ तो उसके पहले ही मैं उनके बॉक्सेस धो लेती हूँ, ताकि मेरे ऊपर एक साथ कोई भी चीज़ का बर्डन नहीं आए या मुझे एक साथ सब चीज़ की क्लीनिंग ना करनी पड़े एंड इसके तरीके से मेरा काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ फर्स्ट वाले बॉक्स में मैंने रख दिया था टोस्ट, सेकंड में रख दिए थे कुछ बिस्किट एंड थर्ड में मैं रख रही हूँ नमकीन से रिलेटेड आइटम। एंड अब इस बॉक्स में मैं रख रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा आइटम जो कि मुझे अभी तो काम नहीं आएंगे बट नेक्स्ट रीफिलिंग में शायद काम आ जाएँ। यहाँ मैं उन्हीं चीज़ों की रीफिलिंग कर रही हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक में है। कुछ एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज़ मैंने फ़िलहाल परचेज़ नहीं करी है और शायद मैं करूँगी भी नहीं फ़िलहाल, क्योंकि हो सकता है मुझे घर जाना पड़ सकता है। तो मेरे लिए ये बेटर है कि मैं फ्रेश ग्रॉसरीज़ आके भरूँ जब मैं घर से रिटर्न आऊँ तो। आई डोंट नो व्हाट सेटिस्फेक्शन आई गेट आफ्टर रीफिलिंग इट, बट मुझे बहुत रिलैक्सिंग फ़ील होता है जब मैं सारे बॉक्सेस को रीफ़िल करती हूँ। हो सकता है कि मुझे ये जो फिल्ड बॉक्सेस हैं और जो क्लीन बॉक्सेस हैं देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बट आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, बस अच्छे लगते हैं। ये जो बॉक्स है जिसमें मैंने सूजी और बेसन ट्रांसफ़र किया है, ये बेसिकली प्लास्टिक बॉक्स है जो कि फूड ग्रेड प्लास्टिक से बने हुए हैं एंड इनको मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, क्योंकि इनको अगर मैं फ्रिज में रखती हूँ तो ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं एंड ख़राब नहीं होते हैं। एंड बेसन वाले में मैंने एक स्पून भी डाल रखा है जो कि काफ़ी लंबा है एंड इससे मुझे आसानी होती है उसे निकालने में। एंड यहाँ पे दूसरे बॉक्स में मैंने स्टोर कर लिए हैं कुछ राइस, एक पैक्ड है और दूसरा अनपैक्ड है। हालांकि अनपैक्ड वाला जो है, जो कि मैंने लूज़ली परचेज़ किया था, वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का है
एंड जो पैक्ड वाला है वो एक्चुअली मैं स्विगी इंस्टामार्ट से कुछ सामान ऑर्डर कर रही थी, उसके साथ वो फ्री में आया था। बट हालांकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बट क्रूज़ वाले से थोड़ी कम अच्छी है। यहाँ जितनी भी रीफिलिंग मुझे करनी थी आज, वो मैंने कर ली है एंड अब मैं रख दूँगी उनको उनकी जगह पे। यहाँ बेसन, सूजी, मैदा और राइस फ्लावर मैं फ्रिज में ही स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि इनकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड यहाँ पे फ्रिज के ऊपर मैं रख रही हूँ बिस्किट्स एंड जो भी मेरे स्नैक्स वगैरह हैं, वो सारे जो बॉक्सेस हैं वो सब। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ रख रही हूँ एक बास्केट, जिसमें मेरे जो क्लीनिंग क्लॉथ्स वगैरह रहते हैं, चाहे वो किचन क्लीनिंग हो या बेसिक क्लीनिंग के हों। आप सोच रहे होंगे मैंने इतना सामान फ्रिज के ऊपर रख दिया, हालांकि वो इतना भारी नहीं है एंड बहुत लाइट वेट है। एंड जो भी यहाँ पे कबर्ड्स बने हुए हैं वो मेरे हाइट से काफ़ी ऊपर हैं, तो ये जो चीज़ें हैं मैंने इसके ऊपर रखी हैं वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया है। एंड अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ डिनर में बना रही हूँ मलाई कोफ्ता, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। एंड पहले मैंने इसका शॉर्ट्स भी शेयर किया था एंड इसकी फुल रेसिपी अलग से मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मैंने मलाई कोफ्ता की रेसिपी अपनी मम्मी के हाथ की ही खाई थी एंड उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि बीच में मैं भी बाहर रहती थी एंड घर आके कभी ऐसे टाइम ही नहीं मिला, फिर शादी हो गई। एंड ये जो रेसिपी है वो मैंने खुद पहली बार बनाई है एंड इट्स टर्न्ड आउट डिलीशियस, सो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। एंड खाना बनाते बनाते यहाँ पे मैं लहसुन भी छील रही थी, जो कि मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी। यहाँ लहसुन को मैं इसलिए पानी में भिगो के रखती हूँ क्योंकि उसको पील करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। एंड एक बार में मैं काफ़ी दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा लहसुन स्टोर करके रख लेती हूँ, और काफ़ी दिन के लिए मैं इस काम से फुर्सत भी हो जाती हूँ कि बार बार मुझे ये छील के नहीं रखना पड़ता या एट अ टाइम नहीं छीलना पड़ता। एंड यहाँ हमारी रेसिपी रेडी हो गई है, तो हम जा रहे हैं अपना डिनर एंजॉय करने एंड इसके बाद मैं मिलूँगी आपसे कल सुबह। इट्स अ नेक्स्ट डे और आज है लॉन्ड्री का डे। एंड जनरली मैं अपनी लॉन्ड्री या तो मंडे को करती हूँ या वेडनेसडे को या तो फ्राइडे को, और आज है वेडनेसडे का दिन। एंड मेरे साथ ऐसा है कि ट्यूसडे और थर्सडे तो मैं कभी करती ही नहीं, चाहे कुछ भी रीज़न हो। एंड संडे को मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ, क्योंकि एक ही दिन मिलता है हस्बैंड के साथ स्पेंड करने के लिए, तो उस दिन मैं जनरली कोई काम नहीं करना पसंद करती। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि फ्राइडे को अगर लॉन्ड्री नहीं की है तो वो एक्सटेंड होके सैटरडे हो जाती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कपड़े कम होते हैं या कभी कभी हमारा मन नहीं होता या ऐसा मौसम नहीं होता कि उस दिन हम लॉन्ड्री क्लियर करें। और मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे अपनी मिरर फिनिश्ड IFB की वॉशिंग मशीन, जो कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी, तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिक्विड डलेगा, यहाँ पे सॉफ्टनर एंड यहाँ पे डलता है डिटर्जेंट। अगर आप डालना चाहें तो मैं लिक्विड ही यूज़ करती हूँ। एंड यहाँ पे अलग अलग साइकिल के फंक्शन है, जैसे 15 मिनट्स की भी है, 30 मिनट्स की भी है, डेली मिक्स भी है जो कि 60 मिनट्स का होता है, एंटी एलर्जिक भी है, बेबी वॉश भी है, और भी इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं जो कि इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बट मेनली जो मुझे जनरली यूज़ होता है वो मुझे ऊपर ही दिख जाता है। एंड सबसे अच्छा ये है कि इसमें मैं अगर कम मिनट्स की साइकिल भी चलाना चाहती हूँ तो वो भी डाल सकती हूँ। एंड अगर मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिए हैं तो डायरेक्ट रिंस करने का, ड्राई करने का भी ऑप्शन है। एंड यहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ अपना लिक्विड डिटर्जेंट एंड साथ ही मैं डालूँगी यहाँ पे मैं सॉफ्टनर। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का इंडिकेशन दिया हुआ होता है, आप कपड़ों के हिसाब से डाल सकते हैं एंड साइकिल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 30 मिनट की साइकिल चूज़ करी है एंड अभी काफ़ी टाइम बचा है, तो तब तक मैं कर लेती हूँ बाकी काम। एंड यहाँ पे मैं फ़िल कर रही हूँ वाटर एक कंटेनर में, जिसमें मैं डालूँगी किचन वाले कपड़े, जो कि जनरली थोड़े से ऑयल होने की वजह से थोड़े ग्रीसी हो जाते हैं, तो उनको एक बार मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट में बॉईल कर लूँगी गर्म पानी के साथ में।
यहाँ पे एक साइकिल एंड हो गई है एंड अब मैं निकाल ले रही हूँ यहाँ पे कपड़े। मैंने वीक में 3 दिन डिसाइड करके रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर हफ्ते में 3 दिन में कपड़े धोती हूँ। इतनी बड़ी फैमिली तो है भी नहीं, बट ये 3 दिन मैंने इसलिए डिसाइड करके रखे हैं कि इस दिन ही धोने हैं कपड़े एंड इनके अलावा कोई डे नहीं चूज़ करना है। हालांकि मैं हफ्ते में 1 या 2 ही बार कपड़े धोती हूँ, बस वीक में डेज़ डिसाइड करके रखे हैं कि इन दिन पे ही कपड़े धोने हैं। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाने आ गई थी अपनी दूसरी साइकिल, जिसमें मैं डाल रही हूँ जो बेसिकली किचन के कपड़े एंड कुछ दरी वगैरह। एंड यहाँ पे जब तक ये कपड़े भी धुलेंगे तब तक मैं यहाँ पे ड्राई कर लूँगी अपने बाकी रखे हुए कपड़े। यहाँ सारे कपड़े धुलने के बाद मैंने मशीन को भी ड्राई कर लिया था अच्छी तरीके से एंड उसको क्लीन करके थोड़ी देर खुला छोड़ने के बाद मैंने उसको फिर कवर कर दिया। एंड फिर मैं फ्रेशन अप होके आ गई थी अपने बाकी कामों को करने के लिए। यहाँ मुझे स्नैक्स की थोड़ी तैयारी करनी थी, तो मैंने थोड़े मखाने सेक लिए हैं, जो कि मैं जनरली अपने हस्बैंड को भी टिफ़िन में पैक करके देती हूँ या कभी कभार मैं भी खाती हूँ। एंड इट्स अ हेल्दी स्नैक्स, सो ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हम हेल्दी भी साथ साथ में खाते रहें, क्योंकि शाम के टाइम कभी ना कभी भूख लगती है। एंड फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, मेरे ये प्याज ख़त्म हो गए थे तो इस बास्केट को थोड़ा मैंने क्लीन किया एंड देन इसमें रीफ़िल कर लिया दूसरे प्याज जो मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी मार्केट से। यहाँ पे बास्केट में नीचे मैं एक थर्माकोल का लाइनर बिछा रही हूँ, जो कि जनरली जो एक्स्ट्रा कचरा होता है वो नीचे डायरेक्ट सरफेस में ना आए, ताकि वो क्लीन रहे सरफेस, इसलिए मैं लगा के रखती हूँ। क्योंकि जनरली प्याज से जो छिलके का कचरा होता है वो निकलता ही है एंड उसकी वजह से नीचे का भी सरफेस काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। यहाँ ये सारे काम को निपटा के मैं करने लग गई थी अपने डिनर की तैयारी। एंड आज मैं डिनर में बना रही हूँ डोसा। सो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ सेपरेटली शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड आई होप आप लोगों का मेरा आज का ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड जो भी मेरी रेसिपी है उनका जो लिंक है मैं अलग से आपको सेपरेटली मेंशन कर दूंगी, आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रिया अनिमेश 1994। यहाँ डोसे के साथ मैंने बनाई है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चटनी, जो कि एक है मूंगफली की और एक है ग्रीन चटनी। एंड साथ ही में बनाया है ये आलू का मसाला, जो कि डोसे के साथ जनरली जाता है। इसकी डिटेल रेसिपी आप ज़रूर चेकआउट करिएगा मेरे चैनल पे। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।